Assalamualaikum, second year students. How are you all? I hope you are doing well. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग योर लेक्चर, रिगार्डिंग योर टॉपिक, आप सब ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसको वॉच किया एंड देन मुझे लाइक शेयर जो भी आप लोगों ने किया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करती हूँ, तब जाके मैं अपना नॉलेज आप लोगों तक प्रोवाइड करती हूँ कि कोई भी मिस्टेक, कोई भी ऐसी बात जो बच्चों को समझ ना आई हो तो वो हमेशा से आप लोग उसको अंडरस्टैंड करें और उसको एक्सप्लेन करना खुद भी सीखें। जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप भी आगे से इंशाल्लाह ताला किसी को एक्सप्लेन करने के काबिल होंगे। लेकिन पहले आप लोगों ने खुद अच्छे से सेकेंड ईयर को अपने होशो हवास कायम रख के कंप्लीट करना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सेकेंड ईयर की जो गेम होती है वो माइंड और सोल की गेम होती है, यानी जहन और रूह का ताल्लुक जैसे होता है कि सेकेंड ईयर के साथ भी माइंड और सोल आप लोगों के कॉन्शियस होने चाहिए। दोनों चीज़ें, तभी आप बोर्ड में टॉप कर सकेंगे, गुड मार्क्स हासिल कर सकेंगे। क्लियर? सो बी कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर स्टडीज़, बी अवेयर ऑफ योर मार्क्स, बी अवेयर ऑफ योर एक्टिविटीज़ अदर दैन योर स्टडीज़। सो प्लीज़ फजूल एक्टिविटीज़ में अपना काम ख़राब ना करें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। वैसे भी अब मुहर्रम है तो ये इतना बाबरकत महीना होता है कि इसमें हम अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करें और साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखें। तो एक हिसाब से मतलब आप लोगों ने कॉलेज जाना, अल्लाह ताला की भी इबादत करनी, अपना भी पढ़ना, तो एक हिसाब से जहाद कहलाता है। क्लियर? तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना कि मुहर्रम है तो चलो जी बस ये मुहर्रम तो मतलब शियों के लिए होता है, तो शिया कास्ट है तो वो ही इस मुहर्रम में कुछ करेंगे। नहीं, इट्स अ ग्रेशियस डे, इट इज़ द डे व्हेन अल्लाह अलमाइटी फॉरगेव द हज़रत आदम फॉर हिज सिन। इट इज़ द डे व्हेन हज़रत Adam alayhi salam sent to earth. It is the day. It is the day. Clear? So be aware of these Muharram days and put efforts towards your ibadat to Allah. Clear? चलें, अब मुहर्रम के बारे में भी हमने थोड़ी सी बातें कर ली, तो आज का हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अपना। कल हमने एक्सक्रीशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था, तो लेकिन मैंने साथ ही आपको 2-3 बातें प्लांट्स की एक्सक्रीशन के हवाले से भी बता दी थी, वो दोबारा मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे पास प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे लिखा मैंने प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मोड लाइफ, यहाँ पे आप लिखें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। मेन हेडिंग तो यही है आपकी लॉन्ग की, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। यहाँ पे आप पहली हेडिंग दें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कहते हैं कि प्लांट्स जो है ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। किसके ज़रिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी लाइन पे आप हेडिंग दें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कहते हैं प्लांट्स होते हैं ना वो सेवरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी बनाते हैं, यानी ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, एक साथ कार्बन हो जाए और हाइड्रोजन हो जाए, अलग अलग मतलब कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि ज़्यादातर कुछ पर्पसेस के लिए इनकी बॉडी में स्टोर रहते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब आप नीचे हेडिंग दें जहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स हैं, यहाँ पे आप लिखें वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स के पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो कि वो ईदर यूज़ करते हैं यूज़फुल सब्सटेंस की स्टोरेज के लिए, यानी अच्छे सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करेंगे, या तो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उनको भी स्टोर कर लेंगे। दो बातें हो सकती हैं, यूज़फुल सब्सटेंस को स्टोर करेंगे या तो वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करेंगे। अब अगर ये वेस्ट सब्सटेंसेस इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशंस में एक्यूमुलेट होने लग जाएं तो ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देते हैं,
वैक्यूल्स में, जिसकी वजह से वैक्यूल्स में होल्स हो जाएंगे, देन कंपार्टमेंट्स ख़राब होंगे और गनेल्स जो बाकी हैं उनको भी नुकसान होगा। तो एक प्लांट का पूरा जो सेल होगा वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, प्लांट्स के फंक्शन में एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगे एंड प्लांट्स में विल्ट एंड डाई। क्लियर? सो बी कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स द कंसनट्रेशंस ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द प्लांट बॉडी। प्लांट्स जो है वो सर्टेन वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर होते हैं। क्लियर? नीचे आ जाएँ, लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पज़। यहाँ पे आप हेडिंग दे दें एक्सक्रीटोफोर की, यहाँ पे आप हेडिंग दे लें एक्सक्रीटोफोर। वो कहते हैं कि लीव्स जो है ना वो स्टोरेज पर्पज़ के लिए बेस्ट ऑर्गन्स हैं। लीफ ने तो ऑटम सीजन में गिरना ही होता है और या तो मुरझा जाते हैं या तो मतलब पूरा जो लीफ है वो डाई हो जाता है, जैसा कि लीव्स में होता है और सर्टेन बल्ब्स आपने देखे होंगे उनकी स्टाक में होता है। जैसे ब्लू बेल एक प्लांट है, उसका बल्ब जब भी वो गिरता है उसका बल्ब जो है वो अंडरग्राउंड ही रह जाता है, उसमें जो वेस्ट होंगे वो स्टोर्ड होंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि गार्डनर जो है ना रोटेड ऑटम लीव्स को ना गुड सोर्स ऑफ मिनरल समझते हैं, यानी उसमें मिनरल्स पहले से एक्यूमुलेट होते हैं तभी तो वो गिरते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताने लगी हूँ, कंफर्म्ड शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, कंफर्म्ड शॉर्ट है आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स का। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स पंजाब कॉलेजेस में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हर टीचर, हर एचओडी, हर पेपर सेटर क्वेश्चन देगा। व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर? क्लियर? वैसे मैं स्पेसिफिकली पंजाब कॉलेजेस के बच्चों को नहीं कह रही, मतलब कि सारे जो कॉलेजेस के बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हर कॉलेज एग्ज़ाम में, हर बोर्ड एग्ज़ाम में, बेशक वो सरगोदा हो, बेशक वो लाहौर हो, गुजरांवाला हो, मुल्तान हो, कोई भी, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। व्हाट आर एक्सक्रीटोफोर? यहाँ से लिखेंगे द फॉलिंग ऑफ येलो लीव्स, यानी ऑटम सीजन में प्लांट का या लीफ का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है और ये प्लांट्स के लिए एक्यूमुलेटेड वेस्ट रिमूव करने का बेहतर तरीका है, इसीलिए हम प्लांट्स को एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। सॉरी, लीव्स को एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। प्लांट्स पे जो लीव लगे होते हैं उनको हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। क्लियर? फिर बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आप लिखें चेंज इन कलर ऑफ लीव्स। चेंज इन कलर ऑफ लीव्स, तो कहते हैं कि लीव्स का जो येलो कलर होता है ना वो इस वजह से नहीं होता कि उनका क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है, बल्कि इस वजह से होता है कि वो पिगमेंटेड कंपाउंड से भरा होता है जो कि गिर जाते हैं और हैवी मेटल्स होते हैं उनमें, लेड, कैडमियम, यानी पोल्यूशन आया, सारे जो मॉलिक्यूल्स या मेटल्स थे वो उसमें डिस्पोज ऑफ होते गए एंड देन जब वो वेस्ट मटीरियल एक्यूमुलेट होते गए वो नीचे गिरा। तो उन्होंने कहा कि येलो इस वजह से नहीं है कि इसका क्लोरोफिल रिमूव हो गया, इस वजह से कि इसमें पिगमेंटेड कंपाउंड्स है, इसमें हैवी मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे येलो लीफ को प्रोसीड करते हैं। क्लियर? अब वो बताते हैं, यहाँ पे आप लिखें सम ट्रीज डिपॉजिट, यहाँ पे आप लिख लें स्ट्रेंज केमिकल्स। स्ट्रेंज केमिकल्स, तो यहाँ पे बताते हैं कुछ ट्रीज जो होते हैं ना वो स्ट्रेंज केमिकल्स को अपनी ब्रांचेस, ट्रंक्स में स्टोर कर लेते हैं। स्पेशली जब ओल्ड जाइलम आता है ना जो कि वाटर कंडक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, उसमें स्टोर करना लगता है। ये किस में होता है? इबोनी ट्री है, उसमें ट्री का नाम है इबोनी, उसमें होता है जो कि सेंटर में ना बहुत ज़्यादा ब्लैक वुड प्रोड्यूस करता है। ब्लैक वुड आप लोगों ने याद, आगे जाएंगे आप लोग सेकेंड चैप्टर में इसी के, वहाँ पे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड। वहाँ पे आप लोग हार्टवुड का पढ़ेंगे कि ब्लैक वुड होती है अंदर एक उसमें प्लांट के ब्रांच में, ट्री के ब्रांच में, तो वो जब अंदर से हम उसको काटते हैं तो एक ब्लैक वुड गंदी सी ना एक बनी होती है जो कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, वेस्ट कंपाउंड्स वो स्टोर हुए होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्लांट का वेस्ट मटेरियल है जो कि प्लांट खुद ही इसमें स्टोर करता रहता है। अब नीचे आप लास्ट लाइन पे आए, सम प्लांट्स विल एक्टिवली सिक्रेट, यहाँ पे आप लिखें कॉनिफर्स। कॉनिफर्स कहते हैं कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऐसे वेस्ट कंपाउंड सिक्रेट करते हैं जो कि दूसरे प्लांट से लड़ाई करने के लिए एज ए केमिकल वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कॉनिफर्स हैं तो वो कम्पिटिटिंग प्लांट्स हैं, तो इनके लिहाज से वो इनके साथ लड़ाई, यानी जैसे कहते हैं ना फाइट करने के लिए अपने केमिकल्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो प्लांट्स ये भी कर लेते हैं। प्लांट्स है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
मार्क्स। यहाँ पे सॉरी हेडिंग जो है वो मिसिंग है। यहाँ पे जो कीपिंग इन व्यू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन है, यहाँ पे आप हेडिंग बुक पे तो आपकी है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स है ना बुक में, यहाँ पे थोड़ी मिसिंग है बिकॉज स्लाइड इज़ मिसिंग। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का ही टॉपिक आ गया, तो ये अलग टॉपिक है, बस वहाँ तक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपके पास आता है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को अच्छे से याद करना है, उसको लिखना है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अच्छे से विद हेडिंग्स। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखेंगे टिप्स टू लर्न इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, वो आप लोग वीडियो देखें। उसमें मैंने सारी टिप्स बताई हुई हैं कि आप कैसे अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़े से बड़ा है छोटे से छोटा है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उस लिहाज से आप अपने लेक्चर को प्रिपेयर करें एंड अपना जो है स्टडी टाइम टेबल उसको जारी रखें। और साथ साथ मुहर्रम है, इसमें भी आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करनी है, पढ़ना है। मेरे ही यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट है जिसमें है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। क्लियर, इसको आप लोगों ने उस शॉर्ट को देख लेना है। और बाकी भी कुछ शॉर्ट्स मैंने डाले हुए मुहर्रम से रिलेटेड, इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग इन अ डे ऑफ 9th and 10th मुहर्रम, तो वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। तो ये आप लोगों ने साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी करना है। 9-10 मुहर्रम इज़ वेरी 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 स्पेशल फॉर द ऑल मुस्लिम्स एंड ऑल्सो फॉर अल्लाह। क्लियर, तो आप लोगों ने इनको नज़रअंदाज नहीं करना, अपनी स्टडीज़ के साथ इनको भी देखना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।